स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। तो पावर ग्रिड की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा ट्रेनिंग की, तो आइए उसे हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हम लोग पावर ग्रिड के वेबसाइट के होम पेज पे आ गए हैं। इसमें हमें कैरियर सेक्शन में जाना है और ओपनिंग्स पे क्लिक करना है। ओपनिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, रीजनल ओपनिंग्स में जाना है आपको। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखिए रीजनल ओपनिंग आ गया। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा एडवर्टीजमेंट खुल गया। तो पावर ग्रिड जो है एक महारत्न कंपनी है, पीएसयू है, जो कि इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। और इसमें जो वैकेंसी आई है वो उस पोस्ट का नाम है डिप्लोमा ट्रेनी। उसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 27 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रेलिवेंट डिसिप्लिन, यानी कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल है तो सिविल। मिनिमम आपका 70% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। हायर क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक ये अलाउड नहीं है, यानी कि विथ और विदाउट डिप्लोमा। ये देखिए, अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद बीटेक किया है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये रीजन वाइज इन्होंने वैकेंसी दी हुई है। इन्होंने एक्चुअली अपने पूरे पावर ग्रिड को रीजन में बांटा हुआ है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल दिया हुआ है कि कौन सा स्टेट किस रीजन के अंदर आता है। तो जैसे कि नॉर्दर्न रीजन 1 NR1 में दिल्ली, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। इसी तरीके से उन्होंने हर स्टेट कौन सी रीजन में आता है ये टेबल में उन्होंने बता दिया है। तो आपको जिस स्टेट से अप्लाई करना होगा वो आप देख लेंगे किस रीजन के अंदर आता है वो, तो उसमें आप अप्लाई कर देंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म में आप जिस रीजन को सिलेक्ट करेंगे उस आपके जो एप्लीकेशन होगा उसी रीजन के लिए मान्य होगा। यानी कि अगर आपने NR1 चूज कर लिया है तो आप जो फाइट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल के हैं तो 71 सीट पे फाइट करेंगे, सिविल के हैं तो 14 सीट पे फाइट करेंगे। आपका रिजल्ट जो है वैसे ही आएगा, सेंट्रलाइज्ड रिजल्ट नहीं आता है इसमें। और हम देख लेते हैं फिर कंपनसेशन जो होगा आपको 27,500 पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड ड्यूरिंग एक साल जो ट्रेनिंग होता है इसमें। उसमें आप जब डिप्लोमा ट्रेनिंग आपका पोस्ट का नाम होगा आपको 27,500 रुपये मिलेंगे। फिक्स्ड स्टाइपेंड है, इसमें कुछ DA HRA कुछ नहीं मिलेगा। जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर ग्रुप 4 S1 लेवल बोलते हैं सुपरवाइजरी कैटेगरी में पे स्केल उसका 25,000 से लेके 1,70,500 है। तो ये आपका बेसिक 25,000 रुपये रहेगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। उसमें आपका बेसिक प्लस DA जो सैलरी मिलेगी आपको एक साल के बाद, तो उसमें बेसिक DA जो पर्क्स मिलता है 35% वो मिलेगा। PRP एनुअल मिलता है आपका। ये कंपनी के उस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे कि उस ईयर में उनका कंपनी का प्रॉफिट कैसा हुआ है। HRA मिलेगा आपको, मंथली कन्वेंस मिलता है, मोबाइल फैसिलिटी मिलती है। बाकी PF और NPS की जो फैसिलिटी है वो तो कंपनी की पॉलिसी के अनुसार वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका है। रिलैक्सेशन जो है वो मेनली तो एज के लिए है। तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स। ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सिंगल स्टेज का है, यानी कि केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। तो सिलेक्शन जो होगा उसमें आपके 2 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 जो होगा उसमें 120 क्वेश्चन आपके ब्रांच से आएगा, यानी कि आप किस ब्रांच से है वो उसको बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। तो वो टेक्निकल नॉलेज जो होगा आपका, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल से आएगा, सिविल से हैं तो सिविल से आएगा। पार्ट 2 जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका वोकेबलरी आता है, वर्बल कम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब आता है। तो हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/4 होगी। अनरिजर्व्ड और EWS के लिए दोनों जो ऊपर हमने बताया ना 2 पार्ट में है, तो हर पार्ट में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना ही पड़ेगा आपको, और ओवरऑल 40%, ताकि आप
मतलब रिजल्ट में आपका नाम, रिजल्ट के लिए आपको कंसिडर किया जा सके, उसके लिए आपको मिनिमम 30% जो है वो हर पार्ट में सेपरेटली लाना होगा, और दोनों पार्ट को मिला के 40% तो मिनिमम आना ही पड़ेगा आपको, तभी आप फाइनल रिजल्ट के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। बाकी अदर ओबीसी SC ST के लिए 25% है दोनों पार्ट में सेपरेटली, और मिनिमम 30% दोनों पार्ट को मिला के। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा वो रिटर्न के बेसिस पे होगा, ये 100% वेटेज है इसका। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल का एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फी जो रखी गई है वो 300 रुपये रखी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं हम। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो, एग्जामिनेशन सेंटर जो है ये हर जोन वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। NR1 में दिल्ली, जयपुर और देहरादून, NR2 में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। तो आप किस जोन से अप्लाई करते हैं उस जोन में आपका सेंटर दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक बॉन्ड भी है। बॉन्ड जो होगा वो 2.5 लाख रुपए का होगा जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए 1,25,000 रुपए का होगा। यानी कि आपको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कम मिनिमम 3 इयर्स जो है पावर ग्रिड को सर्विस देनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको ये बॉन्ड का अमाउंट जो है ये पे करना होगा पावर ग्रिड को। कैसे कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम जो होगा, ये खास बात है, देखिए एग्जाम जो होगा वो सिंगल डे इन सिंगल सेशन होगा। यानी कि ये हर रीजन में जो होगा वो एक ही दिन होगा और एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन का जो काफी विवाद चलता रहता है कि इस शिफ्ट का नंबर ज्यादा बढ़ गया या घट गया, तो वो विवाद ना हो इसके लिए इन्होंने सिंगल डे सिंगल सेशन में एग्जाम रखा है। चाहे आप किसी भी जोन से अप्लाई करें, नॉर्थ से करें, ईस्ट से करें, साउथ से करें। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये बोल्ड में लिखा है इन्होंने कि अगर जो भी आपने रीजन अपना ऑप्ट कर लिया ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय, तो उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हैं आप, आपको उसी रीजन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो कैसे कैसे अप्लाई करना है इन्होंने ये बताया है। तो आप सबसे पहले पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे कैरियर सेक्शन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज में ओपनिंग्स में, जो कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया भी है, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता देता हूँ एक बार। तो आपको रिसेंट का जो पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ है, मैक्सिमम 50 KB का JPG फॉर्मेट में वो चाहिए होगा। सिग्नेचर चाहिए होगा 30 KB JPG फॉर्मेट में। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, PDF फॉर्मेट है, मैक्सिमम 3 MB। आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, मार्कशीट हर सेमेस्टर का होना चाहिए आपके साथ, और CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का आपको फॉर्मूला या फिर जो भी नॉर्म्स है वो आपके पास होना चाहिए। कोई कैंडिडेट अगर किसी PSU में काम कर रहे हैं तो उनको NOC चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और EWS के लिए तो EWS अगर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक्स सर्विस में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग चाहिए होगा। अगर आप PWD कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको अपना जो भी जिस कैटेगरी से भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। तो यही है लास्ट फॉर्म का अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग है वो 1 तारीख से, यानी कि कल से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं, इसको देख लीजिए। 1 तारीख को कल शाम में 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और ये 23/9 तक चलेगा, रात के 12 बजे तक। कट ऑफ डेट भी जो है एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने का 23/9 ही रखा गया है। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो होगा वो टेंटेटिवली अक्टूबर में बताया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में हो जाएगा। तो यही था, ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से नए नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।